यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया एपिसोड 5 लेके, जिसका आप सभी लोगों को था बहुत ज्यादा इंतजार। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चुन जब वॉरिंग मैनर में आता है तो वो अपने सामने नेंगोंग को देखता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है, आखिर तुम इस धरती पे कहाँ पे थी? मैं तुम्हें हर जगह पे ढूंढ रहा था। मुझे लगा कि तुम फिर से किसी पेड़ के ऊपर चढ़ गई हो। लेकिन हम जब देखते हैं चुन उसके हाथों को देखता है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये क्या नेंगोंग ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है। फिर हम मोबाइल को देखते हैं जो कि नेंगोंग की ओर देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो नेंगोंग होती है वो मुड़ के मोबाइल की ओर देखती है और ये देखने के बाद जो मोबाइल होता है वो शर्माने लगता है। लेकिन वो अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो भी देखता है कि नेंगोंग ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो किसी का नहीं बल्कि उसका सौतेला भाई होता है। और ये देखने के बाद जो मोबाइल होता है वो समझ जाता है और अपने अंदर का जो अरमान जग रहा होता है उसको मार देता है। फिर हम देखते हैं जो चुन होता है वो कहता है जो बच्चे है वो बहुत ही ज्यादा थके हुए लग रहे हैं तो इसे अंदर ले जाते हैं। ये सुनने के बाद जो ईयान की फर्स्ट मदर होती है वो कहती है, हाँ तुमने सही कहा। फिर हम देखते हैं जो नेंगोंग की फैमिली होती है वो नेंगोंग को अपने साथ अंदर लेके जाने लगती है, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी ईयान का हाथ छोड़ना पड़ता है। फिर हम देखते हैं जो ईयान की फर्स्ट मदर होती है वो उन लोगों से कहती है कि हम लोग भी थोड़ी देर में अंदर आते हैं। और हम ईयान की ओर देखते हैं जो कि उनके जाते ही बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है, वो बहुत ही ज्यादा फिर से डर गया होता है। और फिर हम देखते हैं जो ईयान की फर्स्ट मदर होती है वो ईयान को बहुत ही ज्यादा जोर से पकड़ लेती है और वो उससे कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए। फिर हम देखते वो पीछे की तरफ मुड़ती है और वो कहती है, आखिर अभी तक र्यूमर स्टार्ट क्यों नहीं हुआ कि तुम्हारी जो मॉम है वो तुम्हारी स्टेप मॉम है। हम ईयान की ओर देखते हैं जो कि ये सब सुनने के बाद कांपते हुए उनसे कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। फिर हम देखते हैं जो ईयान की फर्स्ट मदर होती है वो पीछे की तरफ मुड़ती है और नेंगोंग की ओर देखते हुए कहती है, वैसे आखिरकार उस लड़की को क्या हुआ? आखिर वो मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रही थी? हम फिर देखते हैं जो ईयान की फर्स्ट मदर होती है वो तभी तो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो लोग आए हुए होते हैं तो इस बार उसे छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कहानी सुनाने वाला आ जाता है और वो कहता है कि उस साल जो मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन था वो जब सोया तो वो कभी उठा ही नहीं। जैसा कि ईयान के फादर ने बोला था कि जब उनकी डेथ हो जाए तो उनकी एब्सेंस में जो उनका एल्डेस्ट सन होगा उसकी देखभाल करने के लिए। और फिर जो ईयान के फर्स्ट मदर थी उसने अपने होम से 20 वॉरियर को बुला लिया ताकि जो ड्रैगन स्टेट है वो वहाँ पे रूल कर सके। जो 20 वॉरियर थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे जिसकी वजह से उनका नाम पड़ गया व्हाइट टाइगर स्क्वाड। और जो उनका एल्डेस्ट बेटा था यानी कि मोबाइक वो भी अपना ट्रेनिंग करने के लिए नेंगोंग क्लैन में चला गया। और फिर जो ईयान की फर्स्ट मदर थी वो आखिरकार जो ड्रैगन स्टेट था उसकी ऑनर बन ही गई। फिर हम देखते हैं जो ईयान की फर्स्ट मदर होती है वो कहती है, आखिरकार वो कहाँ पे है? हम देखते हैं वो किसी चीज को ढूंढ रही होती है लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि व्हाइट टाइगर स्क्वाड का होता है। वो उससे कहता है, एक्सक्यूज मी एल्डर। और ये सुनने के बाद वो पीछे मुड़ती है और उस बंदे से कहती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें वो मिला? फिर वो बंदा कहता है, हमने बहुत जगह चेक किया, हमने लगभग पूरा का पूरा ड्रैगन स्टेट ही छान मारा लेकिन हमें एक भी मार्शल आर्ट बुक नहीं दिखा जो कि हमारे लिए एल्डेस्ट सन ने छोड़ के गया हो। और ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक बुक को फेंक के मारते हुए कहती है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मैं पूरी की पूरी श्योर हूँ कि उस लड़की ने मुझे कुछ फेस्ट के बारे में बताया था। फिर हम उस बंदे की ओर देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और वो कहता है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, अभी के अभी जितने भी चीजें जो कि मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन के उन सभी को स्टोर रूम के अंदर रख दो, मैं उनमें से एक भी चीज को देखना नहीं चाहती। और ये सुनने के बाद फिर वो बंदा कहता है, यस मैडम, हम लोग अभी के अभी जाते हैं और जितने भी चीजें हैं उन सभी को स्टोर हाउस के अंदर रख देते हैं। फिर वो बंदा बाहर जाता है और सभी लोगों से कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी व्हाइट टाइगर स्क्वाड के मेंबर है सिवाय उनके जो लोग बाहर है वो सभी लोग अंदर आओ इमीडिएटली। लेकिन तभी जो ईयान की फर्स्ट मदर होती है वो उस बंदे से कहती है, रुको। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो पीछे मुड़ के कहता है, यस मैडम, क्या हुआ? जब तुम सभी सामानों को अंदर रख दो तो तुम उस BSD को भी उसके साथ ही अंदर रख देना। तुम समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा हैरान होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि कोई कहता है, प्लीज मेरी जान बख्श दो, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी जान बख्श दो। और वो बंदा एक कमरे में लाके ईयान को फेंक देता है और उससे कहता है, आज से जो तुम्हारा रूम है वो यही है। फिर वो जो बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर ईयान से कहता है, वेल तुम मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाना क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे भी जिंदा रहना है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो उस रूम का यहाँ तक कि दरवाजा भी बंद कर रहा होता है, जिसे देखने
देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर यियन होता है वो उससे कहता है प्लीज मुझे बचा लो। और ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अगर तुम मुझे हेल्प के लिए भी बोलोगे तो कम से कम तुम अपने फादर के चीजों के साथ तो हो, तुम इसे ऐसा सोच लेना कि तुम अपने फादर के साथ ही मर रहे हो। और हम फिर यियन को देखते हैं जो कि कहता है प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन वो जो बंदा होता है वो दरवाजा बंद कर देता है। और फिर थोड़ी देर के बाद पीछे से कुछ चूहों की आवाज आने लगती है, जिसे सुनने के बाद जो यियन होता है वो डर जाता है और पीछे मुड़ के देखने लगता है। वो डर के फिर दीवार से चिपक जाता है। हम देखते वो एक जगह पे बैठा हुआ होता है और वो कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं कितने समय के लिए मैं यहाँ पे हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे हम यियन को देखते हैं जिसके ऊपर एक छेद से सनलाइट आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कोई आ रहा होता है, जिसे सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर यियन होता है वो सामने की ओर देखता है। तो हम देखते हैं एक छेद से कोई उसे खाना देते हुए कहता है सुबह हो गई है। हम देखते हैं उसे खाने के लिए बस थोड़ा सा पानी और एक पत्थर जैसी चीज देता है। और उस खाने की ओर देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर यियन कहता है क्या मैं इसे खा सकता हूँ, लेकिन तभी उसके पेट से बहुत ही ज्यादा आवाज आने लगता है और वो कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। फिर हम देखते हैं जो यियन होता है वो उस पत्थर जैसी चीज को उठा के खाने लगता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसकी टेस्ट तो एकदम कचरे की तरह है, ये तो इतना ज्यादा सख्त है कि जैसे कोई पत्थर हो। फिर हम देखते हैं जब यियन सामने की ओर देखता है तो हम देखते हैं वहाँ पे कुछ चमक रहा होता है, जिसे देखने के बाद यियन कहते हैं आखिर वो क्या है। फिर हम जब वहाँ पे देखते हैं तो वो लाइट आना बंद हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो यियन होता है वो कहता है अभी अभी वहाँ से लाइट आ रही थी। फिर हम देखते हैं जो यियन होता है वो अपना खाना नीचे रखता है और हम फिर देखते हैं वो उस चीज की ओर चला जाता है। हम देखते हैं यियन वहाँ पे जाते हुए कहता है क्या मुझे वहाँ पे जाके एक बार देखना चाहिए, क्योंकि अभी दिन हो रहा है तो मुझे अभी डर नहीं लग रहा है। फिर हम देखते हैं जो यियन होता है जब वहाँ पे पहुँचता है तो हम देखते हैं वहाँ पे सच में किसी चीज के अंदर से लाइट आ रही होती है और वो जो चीज होती है वो एक कपड़े से ढकी हुई होती है, जिसकी वजह से जब यियन उस कपड़े को हटाता है तो हम देखते हैं वो बड़ा सा एक आईना होता है जिसके ऊपर सनलाइट पड़ रही होती है और ये जो लाइट आ रही थी यही सनलाइट की रिफ्लेक्शन था। तो जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक और कमेंट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमारा मेन कैरेक्टर यियन का लाइफ तो पूरी तरह से झंड हो चुका है। उसकी लाइफ तो अब ऐसी हो गई है जैसे कि एक कुएं में फंसा हुआ मेंढक। तो इसके आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार हमारे मेन कैरेक्टर यियन के साथ आखिरकार क्या होता है। क्या उसकी लाइफ और भी ज्यादा झंड हो जाएगी, क्या वो इसी तरह इस रूम के अंदर ही परे परे मर जाएगा या फिर उसे कोई बच्चा नहीं आएगा। जानने के लिए देखते रहिए और एपिसोड 6 का वेट कीजिए। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।